बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 11। साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। मियर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो 3:2। दो साइड्स हैं जिनकी रेशो गिवन है, आपको डायरेक्ट साइड्स नहीं गिवन बल्कि उनकी रेशो गिवन है। एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ 57 डिग्री। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसको हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले इसके अंदर। तो आपने एक सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। ए बी सी इसके वर्टेक्स पॉइंट पे लिख देना है, ए बी और सी। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ए के सामने वाला एंगल अल्फा, सी के सामने वाला एंगल गैमा और बी के सामने वाला एंगल बीटा। तो सबसे पहले आपने एक सिंपल सी ट्राइंगल ड्रॉ कर ली जो कि ट्राइंगल विदाउट राइट एंगल होगी। उसके बाद आप इसको रीड करेंगे और साथ साथ करते हैं इसको ड्रॉ। तो लिखा क्या हुआ है, पहली इन्फॉर्मेशन है कि मियर ऑफ टू साइड्स, जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो रेशो है 3:2 में। तो हम दो साइड्स लेट कर लेते हैं कि वो ए और बी हैं। तो हमारे पास एक साइड लेट कर लिया कि जो साइड ए और साइड बी है वो इस रेशो में है कि a डिवाइडेड बाई बी क्या है, 3:2 है। अगर इसी से हम सॉल्व करें तो a की वैल्यू b, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 b बन जाएगा। तो एक ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड दे इंक्लूड, जो आपने दो साइड्स ली हैं उनके दरमियान वाला जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ मेजरमेंट 57 डिग्री। यानी कि अगर आपने ए और बी लेट किया है, अगर ए और सी करेंगे तो ये बीटा आ जाएगा, इसी तरह बी और सी करेंगे तो ये गैमा अल्फा आ जाएगा, क्योंकि हम लेट किया है ए और बी। तो ए और बी के दरमियान वाला जो एंगल है वो गैमा है, इंक्लूड इनके दरमियान वाला एंगल जो है वो है 57 डिग्री। तो हमें पता चला कि गैमा की वैल्यू क्या है, 57 डिग्री है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी। ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन के बाद ये जो क्वेश्चन है आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जो 6 से 10 तक स्ट्रैटेजी बनी थी वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज़ होगी, जिसमें ये था आपके पास कि स्टेप नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 यूज़ करना है और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है और एक क्वेश्चन आपने फाइंड कर लेनी है। क्योंकि गैमा गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी, अगर बीटा आप करेंगे यानी कि बी और सी साइड लेंगे, सॉरी ए और सी साइड की रेशो लेंगे तो यहाँ पर बीटा, और अगर आप बी और सी साइड की रेशो लेंगे तो यहाँ पर ये वाला बनेगा। क्योंकि हमने ए और बी लिया है तो यहाँ पर ये आपके पास यूज़ होगा। तो हम देखते हैं इसमें किस तरह हमने करना है। सबसे पहले क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस गैमा। गैमा की वैल्यू आपको गिवन है 57 डिग्री, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 57 डिग्री। इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आती है यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो ये आती है 123 डिग्री, 123 डिग्री। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, 123 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आप डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 61 डिग्री 30 मिनट्स। तो 61 डिग्री 30 मिनट्स। यहाँ तक करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है। लॉ ऑफ टेंजेंट अगर गैमा गिवन हो तो अल्फ़ा और बीटा वाला यूज़ होता है, क्योंकि हमारे पास गैमा हमने इसको लेट किया हुआ है तो यहाँ पर हम ये वाला लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करते हैं तो लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो a माइनस बी और नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा है तो a प्लस बी हो जाएगा। अब हमारे पास गिवन क्या क्या वैल्यूज़ हैं, हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं। एक हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू पता है जो 61 डिग्री 30 मिनट्स है, तो ऊपर ये वाला ये वैसे ही आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा आपके पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो लिख देंगे 61 डिग्री 30 मिनट्स। यहाँ पर a की वैल्यू आपको पता है जो कि क्या है, 3/3:2 इंटू b है।
तो हम ये लिख देंगे 3/2 इंटू बी माइनस बी, वैसे ही इसी तरह इस नीचे वाले ए की जगह पर भी आ जाएगा 3/2 बी प्लस बी, ये वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी। अब ये वैल्यूज़ जो दोनों आ चुकी हैं इसको हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा वाली। कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। शुरू वाला ये वाला वैसे ही रहेगा, tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा tan 61 डिग्री 30 मिनट्स। यहाँ पर b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ऊपर से b कॉमन आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 बचेगा। जब b कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से b ये बाहर आ गया। इसी तरह नीचे से भी b दोनों के पास है तो कॉमन आ जाएगा 3/2 प्लस 1 और साथ आ जाएगा b, और b से b कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे शुरू वाला tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 माइनस 1, 3/2 अगर माइनस 1 करें तो ये आता है 3, 2 1 2, 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2। आप इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर ऊपर आ गया आपके पास 1/2, जबकि नीचे लिखा हुआ है 3/2 प्लस 1, तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन का बटन 3/2 प्लस 1 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो ये 5/2 आ गया, 5/2। जबकि आखिर में जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। हम ऐसी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे कि जिसमें हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएं और हम उसको ना सॉल्व कर सकें। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1/5। आगे है tan 61 डिग्री 30 मिनट्स। अब मैं tan 61 डिग्री 30 मिनट्स इसलिए निकाल रहा, आपको लिख के दिखाता हूँ। tan 61 डिग्री 30 मिनट्स, ये लिखने से जो आंसर है वो इरेशनल आता है, ना वो रिपीट करता है ना वो टर्मिनेट होता है, तो इसको हम कंप्लीट लिख नहीं सकते। जिसको हम कंप्लीट लिख नहीं सकते उसको हम एंड तक सॉल्व नहीं करेंगे, आखिर में एक साथ कैलकुलेटर पर लिखकर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 है। ये tan जब इस साइड पर जाएगा तो tan का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा tan इन्वर्स 1/5 tan 61 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, पीछे बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 ये वाला यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी 2 से, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। अब हम एक साथ कैलकुलेटर पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। इनका लिखने का तरीकाकार ये होता है, आपके पास जो मैथडोलॉजी है यहाँ पे वो ये है कि हमने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है। आप वैल्यूज़ देखेंगे कौन कौन सी गिवन है, तो यहाँ पर आपको गैमा जो है 57 डिग्री तक है और ए और बी आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक फिक्स करना है या 2 तक करना है, तो हम इसको सिंपल रखते हैं। इस बार कैलकुलेटर को फिक्स वैसे तो करना चाहिए होता है हमें, लेकिन हम यहाँ पर फिक्स नहीं करते और सिंपल इसको लिख लेते हैं। तो 2 शिफ्ट tan, फ्रैक्शन का बटन 1/5, आगे लिखेंगे tan 61 डिग्री 30 मिनट्स एज इट इज़ मैं लिख के रहा हूँ, ब्रैकेट, और एक बार फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास 40.44 आ जाता है। आपने ये डिग्री मिनट वाला बटन प्रेस करना है और इसको मिनट तक लिख लेना है, यानी कि ये 40 डिग्री 26 मिनट्स आता है। तो क्या आ गया, 40 डिग्री 26 मिनट्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले बनाई थी अल्फ़ा प्लस बीटा वाली थी, वो लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन जो अभी बनी है वो इसके नीचे लिख लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 26 मिनट्स। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 120, इसमें ऐड कर देंगे 123 डिग्री प्लस का बटन प्रेस करने के बाद डिग्री मिनट का बटन प्रेस करेंगे तो ये 163 डिग्री 26 मिनट आता है, 163 डिग्री 26 मिनट्स। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 163 डिग्री 26 मिनट डिवाइडेड बाय 2
डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और एस डी का, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है आपके पास 81 डिग्री 43 मिनट्स। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास निकल आई है। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, चाहे हम 2 में पुट करें, हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। इक्वेशन नंबर 1 में ये है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री है, यानी कि बीटा की वैल्यू बनेगी 123 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस 81 डिग्री 43 मिनट्स। तो हम ये भी कैलकुलेटर पर लिखेंगे डायरेक्ट, यानी कि 123 माइनस आंसर, तो ये आंसर आता है एस टी का बटन प्रेस करने पर 41 डिग्री 16 मिनट्स। तो 41 डिग्री 16 मिनट्स आ जाएगा। तो हम कैलकुलेटर से यूज़ करते हुए हमने इसको आंसर निकाले। अब इसके आंसर्स बुक के एंड से मैच करते हैं, क्या हमारे आंसर्स ठीक आए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बुक के एंड पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 81 डिग्री 43 मिनट्स। तो ये जो हमारे पास आंसर था, ये जो आंसर था अल्फ़ा का 81 डिग्री 43 मिनट्स, ये बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। बीटा के जो आंसर में थोड़ा सा एरर है, 41 डिग्री 17 मिनट्स लिखा हुआ है। ये एरर इस वजह से आ रहा है हमारे पास क्योंकि हमने कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट किया है। ठीक है, आंसर डायरेक्ट कर दिया है। तो हम अगर इसको चेंज करें, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यहाँ से, ठीक है, 123 डिग्री और 81 मिनट्स और 40, जब अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए तो बीटा की वैल्यू के लिए आपने इसको उठा कर लिखना है। 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री 43 मिनट्स, तो ये आंसर आता है 41 डिग्री 17 मिनट। प्रीवियस में देखें तो हमने आंसर में से इसको माइनस करके लिखा था, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा था। तो आपने हमेशा क्या करना है, जब अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए मिनट तक लिखने के बाद उसको बीटा की वैल्यू के लिए डायरेक्ट यूज़ करना है, तब आपके पास ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा आ चुका है, क्या हम एंगल ए या साइड ए या साइड बी निकालेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स। सिर्फ 2 एंगल्स आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि एक एंगल गैमा था तो बाकी दोनों एंगल अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो ये एंगल्स आपके पास आ चुके हैं और ये इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। एक बार दोबारा से सोल्यूशन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था कि दो साइड्स की रेशो क्या है, हमने लेट कर ली, वो दोनों साइड्स ए और बी हैं और रेशो 3/2 है। और उनके दरमियान वाला जो एंगल है, अगर ए और बी लेट करें तो वो गैमा है। सबसे पहले हमने कुछ होमवर्क किया, एक ये वाली इक्वेशन बना ली और एक यहाँ से ये वाली इक्वेशन बना ली, ताकि हम लॉ ऑफ टेंजेंट में यूज़ कर सकें। अगर डायरेक्ट करेंगे तो बार बार ये स्टेप्स लेकर चलने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की एक वैल्यू निकाल ली और दूसरा ए की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने बी ऊपर से कॉमन लिया, ये डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 2 से 2 काट दिया, 1/2 रेशो 2/5 बनता है, तो ये 1/5 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर tan था, यहाँ पर आया tan इनवर्स के 2, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई, इस कंप्लीट को कैलकुलेटर पर लिखा और मिनट तक आंसर लिख लिया। उसके बाद दो इक्वेशंस बन गई, साइमल्टेनियसली सॉल्व की, दोनों को ऐड किया, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाती है। अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की और इसको उठा कर लिखा। यहाँ तक हमने मिनट्स के साथ सेकंड का भी रेशियो रखी है, जो कैलकुलेटर से आंसर्स आ रहे थे 40 डिग्री 26 मिनट्स, और आगे सेकंड तक वो भी हमने यूज़ किए। लेकिन यहाँ पर आकर हमने उसको यूज़ नहीं करना, जो अल्फ़ा की वैल्यू जब आ जाए तो बीटा की वैल्यू आपने डायरेक्ट निकालनी है। तो ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इसका सलूशन आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि एक इंतहाई आसान क्वेश्चन है, छोटा सा है, ट्रिकी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।